वेलकम बच्चों, आप सभी का स्वागत है डिस्क्राइब एजुकेशन सेंटर में। यह संस्थान बिहार बोर्ड में तैयारी कर रहे 10th और 12th के बच्चों को वर्षों से सहयोग करता आया है। बच्चों मैं आगे चाहता हूं कि बिहार बोर्ड में तैयारी कर रहे सभी बच्चे सहयोग इस प्रकार से बच्चों का हुआ है। यहाँ से हमने उन्हें सहयोग ऑफलाइन के मदद से किया। बच्चों अब ऑनलाइन के मदद से चाहता हूं कि बिहार बोर्ड के सभी बच्चे जो भी 10th और 12th की तैयारी कर रहे हैं, आपके तैयारी में सहयोग हो। बच्चों आपको सभी विषय धीरे धीरे करवाए जाएंगे। अभी हम आपको गणित में सहयोग करेंगे, आपको मैथ बनाने में सहयोग करेंगे। और ये मैथ कौन सा होगा? ये मैथ बच्चे होगा, भारतीय भवन का किताब होगा। और उसके अंदर में अभी जो चैप्टर हम आपको समझाने वाले हैं वो है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के अंदर बच्चों आपका 3 चैप्टर आते हैं और वो उसमें से पहला चैप्टर आते हैं बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या आता है? त्रिकोणमितीय अनुपात। दूसरा आता है बच्चों आपका त्रिकोणमितीय तादात्म्य। और तीसरा आता है बच्चे हाइट एंड डिस्टेंस। सर हम लोग अभी इसमें से किस पर चर्चा करने वाले हैं? बच्चों मैं अभी आपके साथ में चर्चा करने वाले हैं ऊंचाई और दूरी, अर्थात आप अंग्रेजी में इसे कहेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। ऊंचाई और दूरी। बच्चों अगर इसको इस चैप्टर को अच्छा से समझना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा सहयोग लेना है त्रिकोणमितीय अनुपात का। और इसके बाद त्रिकोणमितीय तारतम्य के जो कुछ सूत्र हैं इसमें प्रयोग आएगी, बट ज्यादा नहीं है बच्चों। इसके बाद तीसरा है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। तो बच्चों चाहते हैं हम कि आपको किसी तरह का कोई परेशानी ना हो, छोटा सा सहयोग आपको शुरुआत के चैप्टर से ही करते हैं ताकि इस चैप्टर को समझने में आपको बहुत ज्यादा आसानी हो। बच्चे इसमें है कि त्रिकोणमितीय अनुपात आपको जानना चाहिए। त्रिकोणमितीय अनुपात अर्थात रेशियो। ये त्रिकोणमितीय कितने रेशियो है? टोटल 6 है बच्चों। पहला आता है आपका साइन थीटा, साइन, उसके बाद कॉस थीटा, फिर आपका टेन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, फिर आपका सेक थीटा और उसके बाद में कॉट थीटा। फिर से एक बार रिपीट कर दें, ये है आपका साइन थीटा, ये कॉस थीटा। थीटा को अच्छे से लिखेंगे तो इस तरह से लिखाएगा। और टेन थीटा, फिर कोसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा। बच्चों इसके बारे में जानना है हमको। आप साइन थीटा के बारे में लिखेंगे P/H। उसके बाद कॉस थीटा के बारे में लिखेंगे B/H। और टेन थीटा के बारे में लिखेंगे आप P/B। अगर ये 3 आप जानते हैं बच्चों तो बाकी सब इसका उल्टा आता है। साइन उल्टा होता है कोसेक का, अर्थात यदि आप साइन थीटा को बोल रहे हैं P/H तो कोसेक थीटा को आप बोलेंगे H/P। इसके बाद अगर आप कॉस थीटा को बोले B/H तो ये इसका उल्टा होगा और आप इसे बोलेंगे H/B। और टेन थीटा को आप P/B बोल रहे हैं तो कॉट थीटा को आप बोलेंगे B/P। ये बात आपको जानना चाहिए। सवाल थोड़ा सा आएगा मन में आपके, अगर आप त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं तब तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन आपने नहीं पढ़ा तो आपके मन में सवाल आएगा कि सर आपने यहाँ पे क्या क्या लिखा है। तो बच्चों फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे P लिखे, यहाँ पे H है, यहाँ पे B है, फिर यहाँ पे P है, यहाँ पे B है। मतलब कुल मिलाकर के अभी आप पढ़े हैं P, B और H। ये क्या है बच्चों? ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, ये आपका कर्ण हो गया।
बच्चों याद आया क्या? अगर आप त्रिभुज पढ़ेंगे तो त्रिभुज के अंदर में ये तीनों आता है ना, आपको दिखाते हैं। अगर ये कोई त्रिभुज है तो मान लीजिए कि ये ए, बी और सी है, तब तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ कितना बन रहा है? 90 डिग्री। उसके बाद ये हो गया आपका कोण ए और ये कोण सी। बच्चों अब 90 डिग्री के सामने में एच होता है। एच क्या है? अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं और हिंदी में इसे कर्ण कहते हैं। ये आपका क्या हो गया? ये बी हो गया। अंग्रेजी में इसे बेस कहते हैं और आप हिंदी में इसे आधार कहेंगे। और ये क्या हो गया बच्चों? ये पी हो गया। ये लंब है आपका और अंग्रेजी में आप बोलेंगे परपेंडिकुलर, इसलिए इसको पी बोलते हैं। हाइपोटेनस है तो एच बोलेंगे, बेस माने आधार इसलिए बी बोलेंगे, परपेंडिकुलर है पी से स्टार्ट होता है इसलिए इसे हम पी बोलते हैं। सवाल आता है सर आप अपने मन से यहाँ पे H, यहाँ पे B, यहाँ पे P रख दिए, सर हम यहाँ पे P रख सकते हैं, यहाँ पे H रख सकते हैं। बच्चों तो ऐसा नहीं है, इसको समझना पड़ता है। एक बात ये फिक्स होता है कि 90 डिग्री के सामने में कर्ण होता है। 90 डिग्री आपका कहाँ है? यहाँ पे। अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ पे 90 डिग्री लिख दिया, हम नहीं मानते हैं, हम कैसे जाने? ये तो आप अपने मन से कर दिए हैं। मेरा मन किया कि हम 90 डिग्री यहाँ पे लिख दें। बच्चों ऐसा नहीं है, इसके लिए नियम है, कानून है, उसके तहत में माना जाता है। वो नियम क्या है? बच्चों किताबी ज्ञान बहुत सारे किताब है जो किताब में पढ़े हैं, उस ज्ञान हमें समझ में आता है, बहुत कुछ आना भी चाहिए आपको, लेकिन कुछ जटिल भी होता है। आम भाषा में हम आपको समझाना चाहते हैं। वो 90 डिग्री क्या है? एक होता है परिकिरण, हम लोग ऐसे कहते हैं कि देख लीजिए ये क्या आपका परिकिरण, अर्थात तो धरातल पे जमीन पर मान लीजिए हम लेटे हैं, सोए हैं, इसको कहेंगे क्या? परिकिरण। ऐसे भी हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं थोड़ा लेटना है, आराम करना है, तो ये हो गया आपका परिकिरण। और एक आता है आपका खड़ी किरण। तो हम भी अभी आपके सर जी खड़े होकर के आपको पढ़ा रहे हैं, आप भी डे टू डे लाइफ में आप खड़े रहते हैं, तो ये सीधा खड़ा होना। अब आप थोड़ा सा झुक जाएं तो वो यहाँ पे काम नहीं आने वाला है। आप जब सीधा सीधा खड़े हैं और ये सीधा सीधा एक परिकिरण है, तब जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, मतलब यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो यहाँ पे होगा 90 डिग्री। समझ आ गया क्या बच्चों? अगर आप यहाँ पे 90 डिग्री लिख रहे हैं तो बच्चों एक खड़ी किरण आपको दिखाई दे रही है, लेकिन कोई पड़ी किरण नहीं। अब कहेंगे कि ये पड़ी किरण है, बच्चों नहीं, ये तिरछी किरण है। ये कैसा है? तिरछा है। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये खड़ी किरण और ये क्या हो गया? पड़ी किरण। तब तो यहाँ पे जो कोण बना 90 डिग्री। अब आपको समझ जाना चाहिए। और 90 डिग्री के सामने में कर्ण होता है। क्या होता है बच्चों? कर्ण होता है। तो 90 के सामने में कर्ण, और कर्ण को हाइपोटेनस एच से शुरुआत होता है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? एच। इसके बाद इसको हम आधार कैसे माने? बच्चों जो पड़ी है उसको हम आधार मान लेंगे, और जो खड़ी है, खड़ी का मतलब है एक खूंटा भी देखते होंगे आप, सभी तरह के खूंटों को देख लो है कि वो लोग, कुछ लोग खूंटे गढ़ देते हैं, कुछ लोग सीमेंट के गढ़ देते हैं, कुछ लोग बांस के गढ़ देते हैं। वो सीधा सीधा खड़ा करना पड़ता है। मतलब आप समझ सकते हैं जो लंब है, आप समझेंगे लंब क्या है, तो लंब उस खंभ को हम समझ सकते हैं जिस खंबे के ऊपर अभी हम आपको चर्चा की है। बोले आप बांस का खंबे देख सकते हैं, आप सीमेंट का देख सकते हैं, आप लोहे का देख सकते हैं, वो खंभ है। अर्थात वो कैसा होता है आप ही समझिए। मान लीजिए एक लोहे का ये खंभ है, आप बच्चों क्या देख लीजिए, इसको इस तरह से खड़ी कर सकते हैं? नहीं हो सकता। मान लीजिए यहाँ पे कोई बच्चा खड़ी है, अगर इसको खींचता है तो ये खंबे को आसानी से गिरा सकता है, तब ये तो लंब नहीं है। बच्चों ये सारी बातें आप लोगों को बहुत पहले से भी मालूम होगा, लेकिन और आसानी से आप समझ लीजिए एक बात, हमेशा याद रखिए। तो ये खंभ के समान है, ये लंब है, तब तो इसे हम क्या बोलेंगे? पी। जो बच गया बच्चों, हमको तीन बात आपको दिखाना था, समझाना था। एक पी,
बी और एच। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ये चीज आपको काम आने वाला है। अब फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। यहां से बहुत सारी बातें आपको बेसिक बताए गए हैं तो समझ में आया होगा आपको। अब आगे क्या है, आगे बढ़ने से पहले इस चीज को हमको एक बार और रिवीजन कर लेना चाहिए। देखिए त्रिभुज के बारे में और बहुत कुछ डिटेल बता देते हैं बच्चों, जो कि आपको काम आएगा। तो एक ये त्रिभुज है, इसका नाम क्या है, ए बी सी। अभी आप देखिए यहां से एक क्या हो रहा है, खड़ी किरण, और ये क्या हो रहा है, बड़ी किरण। यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। इस त्रिभुज पर चर्चा करते हैं। इस त्रिभुज में 6 अंग हैं और हम क्या पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, इसका अगर अच्छे से अर्थ निकाले तो क्या होता है, ये त्रि निकाल लीजिए तो त्रि का मतलब हो गया 3, और कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब मापना। आप त्रिकोणमिति में 3 कोणों को मापने से संबंधित प्रश्नों को या आम जीवन में भी ऐसे सिचुएशन जहां पे कोई कोण निकालना हो तो आप वहां पे निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये 3 कोणों को मापने से संबंधित हमारा ये चैप्टर है। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये हो गया। इसके बाद इस त्रिभुज को हम अगर उठाएं तो इसके बारे में और भी डिटेल जानिए। इस त्रिभुज में अगर कोण का बात करें तो यहाँ पर 3 कोण है, तो कोण को इस तरह से सिंबल से दर्शाया जाता है। ये कोण ए और दूसरा कोण बी और तीसरा कोण सी। इस त्रिभुज में और क्या आप देख सकते हैं, तो भुजा देख सकते हैं। तो पहला भुजा हो गया आपका ए बी, ए से बी त्रिभुज का एक भुजा है, और उसके बाद बी सी, बी से सी लेकर के ये जो आप देख रहे हैं एक भुजा ये है, और तीसरा ए से लेकर के सी तक। हम पहले ही बता चुके हैं 90 डिग्री के सामने में कर्ण होता है, आप इसे एच कहेंगे। उसके बाद जो खड़ी है वो आपका लंब है, आप इसे पी कहेंगे। और एक जो बच गया क्षैतिज तार, ये कैसा है बच्चों, क्षैतिज नहीं समझे तो भूमि के समान यानी कि जमीन, ये आपका होता है आधार। हम सारे मनुष्य, पूरा पृथ्वी इसी धरती के ऊपर टिकी है क्योंकि ये हमारा आधार है। तो वैसे ही यहां पर इसको हम लोग क्या समझ लेंगे, ये बी है। इतना जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। अब इसके बाद आपको जो काम में लेना है, समझ में रखना है, वो आता है मान सारणी। अर्थात एक मान सारणी आपको याद रखना है। मान सारणी के लिए कई तरह से आपको याद रखना चाहिए, और बच्चों को जहां तक हम देखते हैं कि बहुत दिक्कतें आती है इसमें याद करने में। जैसे कि क्या है ये, तो आपको टेबल बनाने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद में टेन थीटा, फिर आता आपका कोसेक थीटा, सेक थीटा, और फिर जाकर के कॉट थीटा। यहां पे आपको लेने हैं 0 डिग्री, और इसके बाद लेने हैं 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री, और उसके बाद में 90 डिग्री। बच्चों ये त्रिकोणमितीय अनुपात हो, उसके अंदर में आपको काम आएगा ज्यादातर, लेकिन यहाँ पे इसके बिना भी नहीं बनता है, इसलिए इसका रिवीजन थोड़ा जरूरी है, ये सब याद करना है। तो ये कैसे याद करें, ये कितना हो गया, अभी आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल ये 1 2 3 4 5 डब्बे इधर से हैं, 1 2 3 4 5, और एक ये वाला 6 डब्बे। तो इस तरह से
30 मान आपको याद रखना है। क्या बच्चों आपने पहले कभी याद किया है? याद किया है तो बहुत अच्छी बात है। याद नहीं है आपको तो अभी तुरंत आपको बहुत सारे आइडिया देंगे, उसका आप फॉलो करेंगे तो आपको याद करने का जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही याद हो जाता है। ये निर्माण इसका कैसे होता है? पहला ही जो आप देख रहे हैं कॉलम को, इसमें आप कैसे भरेंगे? ये आता है आपका पहला भरने के लिए बच्चों, देखिए आप इसके सामने में 1 लिख दीजिए और यहाँ पे 2, दूसरा घर है ये, उसके बाद 3, इसके बाद ये 4 और ये फिर 5। सॉरी बच्चों, 0 से शुरू करेंगे। 1 2 3 4, ये हो गया। बच्चों आप कहां तक गए? 4 तक। तो इसीलिए आप 4 का सब जगह भागा मार दीजिए। 4 से भागा मार दिए। बच्चों ये तो अभी हम आपको करवा रहे हैं, फिर बाद में तो आपको वैसे ही मन में याद रहेगा, और कुछ दिक्कतें आती है, 1-2 मान याद करना है तो आप याद कर लीजिए। लेकिन ये बेसिक अगर भूल भी जाते हैं तो आप ऐसे करके इसको रेडी कर सकते हैं। फिर आप इसके ऊपर क्या करें? रूट चढ़ा दें। सभी के ऊपर रूट चढ़ा दीजिए। अगर आपको क्लास 8 का अच्छी से ज्ञान होगा तो वहां पे एक चैप्टर आता है वर्ग और वर्गमूल, तो उसके अंदर में आप पढ़ते हैं ये सब रूट की बातें। इसका क्या काम है? इसको हम लोग रूट बोलते हैं। ये जो आप इस डिजाइन को देख रहे हैं इसको हम लोग रूट बोलेंगे। इस रूट का क्या काम है? रूट का काम है मेरे अंदर 2 ठो, अर्थात जोड़ी में और गुना में, यानी कुछ इस तरह से 2 गुना 2। हम क्या बोले? रूट के अंदर जोड़ी में, यानी 2 चीज एक ही जैसा लेकिन वो भी गुना में। कैसे होना चाहिए? गुना में। तब ये रूट क्या करता है? एक बाहर कर देता है। क्या करता है? बाहर कर देता है। ये जानना चाहिए आपको। 0 को तो कुछ नहीं, वो 0 रहने दीजिए। और इसके बाद अगर 0 भागा 4 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया? 0 बराबर, और इसका क्या निकल गया? 0। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0। इसके बाद 1 को आप लिख सकते हैं बच्चों 1 गुना 1, और इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2। हम अभी क्या बोले? इस रूट का क्या काम है? अंदर में गुना में अगर जोड़ी है तो उसको 1 ठो बाहर करना है। यहाँ पे देखिए, तब यहाँ पे क्या हो गया? 1/2। इसी तरह से यहाँ से 2 नहीं निकलेगा तो इसको रूट 2 दे दीजिए। ये रूट कुछ पहले इस तरह से होगा बच्चों, रूट 2 और रूट 4। तो अब ये दोनों क्या सोचा होगा कि आपके पास भी रूट है, हमारे पास भी रूट है, क्यों ना हम एक रूट के अंदर आ जाए और दोस्ती कर लें। तब तो ये कुछ इस तरह तरीका से अपना किया। तब तो आप इसे देख सकते हैं 1/4, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 लिखना है। तब हम इस रूप में अभी इसको देख रहे हैं, और तब हम इसको इस रूप में आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसको तो हमने आराम से कर लिया है, ये हमारा रेडी हो गया। हम यहाँ पे समझा रहे थे आपको। तो ये 2 से 2 पहले आप काट लीजिए। क्या बार में? 2 बार में कट गया। तब आपका क्या बच गया? यहाँ पे ऊपर 1 बच गया, नीचे 2 बच गया। अर्थात आप 1 को लिख सकते हैं जैसे कि अभी यहाँ पे लिखे हैं 1 गुना 1, और 4 को 2 गुना 2। तो 1 बार निकाल सकते हैं, लेकिन 2 का अब नहीं कुछ कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 1/√2। तो यहाँ पे आपने क्या निकाला? 1/2, और उसके बाद में इसका कितना निकाला? 1/√2। इसी तरह से जब इसका निकालेंगे 4 का वर्गमूल 2 हो जाए, क्योंकि 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, और √3 का कुछ नहीं होगा, तो √3/2। और यहाँ पे 4 से 4 कट गया तो 1, और 1 का वर्गमूल निकल जाएगा 1। बच्चों इसका ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है, आप निकाल सकते हैं। और इसके बाद
इतना हम मेहनत करें, ये इसका बेसिक है, हम आपको बता दिए। आप चाहेंगे तो इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। जैसे क्या है, ज्यादा कुछ नहीं, 5 को वैल्यू है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसके बाद सारे मान सारणी आप आसानी से भर सकते हैं। तरीका हम आपको देते हैं, जैसा भी तरीका आपको पसंद आए उस तरीके को आप फॉलो करें। तरीका यह है, अगर आपको साइन का वैल्यू याद है तो कॉस में आप उल्टा करिए, चाहे तो इधर से पकड़िए, आप यहां से भी पकड़ सकते हैं और यहां से भी पकड़ सकते हैं। और कैसे चलना है, अगर आप इसको ले रहे हैं 1 को, तो आप यहां पे 1 लिखें। फिर आप क्या देख रहे हैं, √3/2, तब √3/2, फिर 1/√2 तो 1/√2, और यहाँ पे 1/2 तो यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे 0 तो यहाँ पे आप 0 लिख दीजिए। आप इसको पकड़ करके सबको उल्टा से केवल बैठा देना है। आप कर सकते हैं आसानी से, बहुत आसान है बच्चों, कर सकते हैं। या तो इधर से भी करते, तो यहां से 0 बैठाए, 1/2 आ गया, 1/√2 और √3/2, और फिर से 1 का 1 आ गया, ये तो ठीक है। इसके अलावे भी आपको साइन के वैल्यू याद है, साइन में साइन के वैल्यू याद है, साइन 0 का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2 और 60 का √3/2 और 90 का 1 होता है। अब एक काम करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा, इसमें एक रिलेशन होता है। आपको एक तरीका आपको बता दिए हमने कि आप इसको उल्टा करके दिमाग में चला सकते हैं। तो है कि आप उल्टा जैसे करने चलेंगे तो थोड़ी बहुत अगर लेट हो या दिक्कत आए तो एक तरीका और आप पकड़िए। साइन और कोस में एक रिलेशन होता है कि इसके कोण को जोड़ेंगे, जैसे कि साइन 0 डिग्री, और यहाँ पे कितना लिखें कि दोनों जब जोड़ें तो दोनों कितना पूर्णा चाहिए, 90। बच्चों कितना पूर्णा चाहिए, 90। तो 0 में कितना जोड़ेंगे, यहाँ पे 90 जोड़ेंगे। इसका मतलब क्या है, इसके फायदे क्या है, आप साइन 0 का मान कितना जानते हैं, 0, तो कॉस 90 का मान भी क्या हो जाएगा आपका, 0। और भी इसी तरह से अगला काम कीजिए, जैसे कि कॉस थीटा है और साइन थीटा है, हम आपको इसमें बोले हैं कि दोनों में ऐसे कोण को रखें जो जोड़ करके कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। इसके बाद देखिए, अगर आप 30 डिग्री रखें तो यहाँ पे साइन में कितना हो जाएगा, साइन में हो जाएगा 60 डिग्री, अर्थात साइन 60 का मान आप कितना देख रहे हैं, साइन 60 का √3/2। तो इसका कहां पे आएगा, कोस 30 में आएगा। क्यों, क्योंकि 30 और 60 कितना हो गया, 90। साइन 60 का मान √3/2, वही मान कोस 30 में आएगा, √3/2। और इसको आप कर सकते हैं। तो इसका कुछ ट्रिक ऐसा ही है, एक और आपको दिखा देते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा, ये दोनों को जब कोणों को जब आप जोड़ें तो कितना पूरा होना चाहिए, 90। अगर आप यहाँ पे 45 लिए तो साइन 45 का मान कितना है, 1/√2। यहां से देखिए, साइन 45 1/√2, तो कॉस का भी यदि 45 निकालेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, 1/√2। है ना कमाल के ट्रिक्स, आसान विधि, तरीके जहां से आपको याद ना करने पड़े। आप मेरे पीछे एक बार इसका रिवीजन कर लें, याद कर लें। यहाँ पे हम आपको बेसिक बता दिए हैं। यहां से आप साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। कॉस में कैसे भरने, आप उल्टा चलाएं, साइन का जो 0 है वो कोस में क्या होगा, 90 में होगा, क्योंकि 0 और 90 कितना हो गया, जोड़ 90। साइन 0 का 0 तो कॉस 90 का 0। फिर साइन में जो 30 का मान है वही कोस में जाकर के कहां पे है, 30 में है। साइन 30 का मान कितना, 1/2, तो कॉस 60 में यही मान कितना होगा, 1/2। आप ऐसे दिमाग चला सकते हैं, आसान है। इसके बाद एक टेन की राशि आता है। टेन को हम लोग कैसे बनाएं,
और अभी हम आपको बनाने सिखा देते हैं, फिर आपको डायरेक्ट याद भी करवा देंगे। तो जैसे कि tan थीटा हम अपने क्लास के अंदर में बच्चों को सिखाते हैं। त्रिकोणमितीय तादात्म्य जब पढ़ते हैं उसमें ढेर सारे सूत्र आते हैं, बच्चों को याद करना मुश्किल हो जाता है। तो कुछ उसका अलग अलग नाम रख करके उसको अलग अलग से याद करवाया जाता है। तो वहीं पे आपको एक स्पेशल फॉर्मूला बोलकर बच्चों को याद करवाया जाता है। वो है आपका एक tan थीटा और दूसरा आता है cot थीटा। tan थीटा बराबर होता है बच्चों आपका sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा बराबर आता है इसी का उल्टा cos थीटा बटे sin थीटा। ये आपको याद रखना चाहिए। त्रिकोणमितीय तादात्म्य में जब आप चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे प्रश्नों को सिद्ध करना होता है। वहां पे ये दो सूत्र स्पेशल फॉर्मूला बोलकर इसको हम लोग याद करते हैं, बच्चे भी याद करते हैं। इसी सूत्र का अब हम प्रयोग करेंगे। जैसे tan थीटा, तो यहाँ पे हम क्या निकालने वाले हैं, tan 0। तो यहाँ पे आप लीजिए tan 0, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, sin 0 डिग्री अब बटे cos 0 डिग्री। तो sin 0 का मान क्या है आपका 0, sin 0 हो गया 0 और cos 0 हो गया आपका 1, अर्थात क्या हो गया 0 बटे 1 तो 0। यहां से एक बड़ी बात आपको सीखना है। क्या चीज हम लोग बार बार भूल जाते हैं कि कैसे हम लोग कुछ चीजों को जाने। जैसे कि 1 बटे 1 0 आ गया, और इसके बाद फिर या तो 0 बटे 1 आ गया। बच्चों आप याद रखिए, इसमें क्या हो जाएगा, आपको लगेगा कि इसका मतलब भी 0 है और इसका मतलब भी 0 है, लेकिन आप गलत हैं। इसको समझिए आप आसानी से एक छोटा सा कहानी के जरिए। बच्चों, आम जीवन में आप किसी को बर्बाद करना चाहते हैं तो आप उसे क्या करें, 0 से गुना कर दे। तो ये क्या हो गया 0, मतलब उसके पास जितना भी धन संपत्ति था वो अब उसका खत्म हो गया। अब वो व्यक्ति 0 पर अटक गया, उसके पास आपने केवल उसका बॉडी छोड़ दिया, बाकी उसके जीवन में पूरा कंगाली ला दिया। यहां से वो अगर मेहनत करता है तो अपने धन को बढ़ा सकता है, 1 2 10 20, तो ये होता है। लेकिन यदि आप किसी को 0 का भागा करते हैं तो आप उसे पूरी तरह से विनाश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, वो कुछ नहीं बचता है। गणित के अंदर में हम लोग कितने अंकों को पढ़ते हैं, 1 to 9 अगर पढ़े तो 9 और एक 0 जोड़े, सब मिलाकर 10 आता है, और इस 10 का प्रयोग पूरे गणित के अंदर में होता है। और भी एक अंक ऐसा इसमें आपको देखने को मिलेगा, इसको हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं। 0 से आप किसी को गुना करें वो पूरी तरह बर्बाद। अब वहां से वो 0 हो गया, अब वहां से मेहनत करके वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन यदि आप किसी को 0 से भागा करते हैं तो वो पूरी तरह सत्यानाश हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, विनाश हो जाता है। उसके बाद ये कुछ नहीं कर पाता है, और जो कुछ उसके पास बचता है ये कुछ भी नहीं है। इसको हम लोग हिंदी में अपरिभाषित कहते हैं और अंग्रेजी में इसे इन्फिनेटिव कहते हैं। तो अगर आप 0 से किसी को भागा मत दीजिए, वो पूरी तरह विनाश हो जाता है। और दूसरा आता है कि 1 बटे 0, तो 0 से किसी को भागा मत दीजिए, या तो 0 को यदि 1 से भागा देते हैं तो क्या होता है, तब ये 0 रहता है। याद रखेंगे आसानी से। तो यहां भी देखिए, अभी हम लोग कर रहे थे 0 बटे 1, तो क्या आ जाएगा 0। इसी तरीका से आप निकालेंगे tan में 30 डिग्री, tan 30 निकालेंगे तो sin 30 बटे cos का 30, sin 30 आपका 1 बटे 2 और cos 30 का मान हो गया आपका √3 बटे 2, √3 बटे 2। इसको हम लोग कैसे हल करें? बच्चे 8 9 10 में आकर के भी गलतियां करता है। बहुतों को गणित समझ में नहीं आता है। वो इस तरीके से अगर सीखता है तो बड़े आसानी से सीख सकता है। यहाँ पे देखिए कैसे क्या करें,
यहां भी भागा, यहां भी भागा, यहां भी भागा। बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बताते हैं आसान सा ट्रिक। ये क्या है, आप यहाँ पे कैसे इसको पढ़ते हैं, 1/2। आपने इसको क्या बोला, बटे, और ये तो बड़े वाले बटे हैं। इसके बाद फिर से आप क्या बोल रहे हैं, √3/2। तो आपने इसको भी क्या बोला, बटे। बच्चे आप इसे यहीं पे खत्म कर सकते हैं। 2 और 2 को खत्म कर दिए तो बच गया क्या, आपका ऊपर 1 बच गया और नीचे में √3 बच गया। यहां पे आपका क्या आया, 0। यहां पे क्या आया, 1/√3। तो इसी तरह से आप करते चलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सारा मान निकल जाएगा और ये बहुत ही लेट लगेगा आपके लिए। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे √3 हो गया, और यहाँ पे देखिए 1/0। अभी हम आपको बोल चुके हैं कि 1/0 कभी भी मत कीजिए। 0 का भाग किसी को भी मत दीजिए। थोड़ी भी आपके अंदर दया रहे, आपके दुश्मन भी हो आपके सामने में, तो आप उसके लिए छोटा सा भी दया दिखाएं, उसे 0 से गुना करें। अगर आप 0 को उसको भागा करते हैं तो आप उसे विनाश कर देते हैं बच्चों, वो कुछ नहीं बच जाता है, वो इन्फिनिटिव के रूप में। अर्थात इसको हम लोग याद रखने के लिए कह सकते हैं, इसका देखिएगा, बड़े आसानी से देखेंगे, इसका लगेगा मुंह कैसा है, टेढ़ा है। आप कहेंगे इसका मुंह कहां से आया, बच्चे सबका हाथ पांव मुंह का नाक आता है, जिससे हम कर सकते हैं, बना सकते हैं। मान लीजिए कोई 5 है, तो देखिए इसके हमने 2 पांव बना दिए, आप इसके यहाँ पे आंखें दे दिए, तो इसका कहने का मतलब हाथ पांव है, आंख मुंह नाक कान है। तो वैसे इसका क्या है, इसका कुछ नहीं, जो भी है मुंह है तो वो टेढ़ा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपरिभाषित। बच्चे अभी ये आप मान सारणी में साइन कोस टेन आप समझ चुके होंगे, एक बार और आपको रिवीजन करवा दें। साइन 0 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। कॉस में कैसे करना है, उल्टा कीजिए मन में। तो साइन 90 आप देख रहे हैं यहाँ पे, 90 का 1, तो कॉस 0 का 1। इसको ऐसे ही याद कर लें आप, जो हम आपको लिखे थे, साइन थीटा और कॉस थीटा में एक रिलेशन है। अगर आप इसको 0 और इसको 90 दे, तब ये दोनों मिलकर कितना हो जाता है, 90। इसका मतलब है कि साइन 0 का मान अगर 0 है तो कॉस 90 का भी मान क्या होगा, 0। साइन 30 का मान क्या है, 1/2, तो वही मान कॉस का 60 में होगा, क्योंकि साइन का 30 और कॉस में 60, 30 और 60 कितना हो गया, 90। ये वाला राशि बच्चों आप लोग देखे, अभी आपके पहले यहाँ पे जब सॉल्यूशन किए, ढेर सारा मेहनत, बहुत सारा टाइम, और ये आपको ना तो प्रैक्टिस अच्छा से करने देगी, ना तो एग्जाम हॉल के अंदर आपको बनाने देगी। उतना आप करते रह जाएंगे। आप एक काम करेंगे, इस वैल्यू को आप डायरेक्ट याद कर लेंगे। tan 0 का 0, tan 30 का 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का √3 और tan 90 का अपरिभाषित। अब इसको कैसे सजाएंगे, बाकी को अगर ये 3 आपके दिमाग में है तो बाकी सारे केवल थोड़ा सा सजाने की बात है, आपसे हो जाता है। जैसे साइन जो है उल्टा होता है कोसेक का। इसका मतलब क्या होता है, साइन में आप यहां पे देखिए, साइन में बहुत सारे मान खाली है डब्बे, तो मान लीजिए हमको यहां पे भरना है। यहां पे क्या है, कोसेक, ये कहां पे गए, 45। कोसेक 45 पर चर्चा करना है। कोसेक 45 का क्या होगा, अभी क्या बोले, साइन का जो उल्टा होता है वो कोसेक होता है। तो साइन में 45 आप कितना देख रहे हैं, 1/2। आप इसको उल्टा कर दीजिए, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2 बटे कितना हो गया, 1। यानी 1 का अगर भागा देंगे √2 में तो क्या होगा, वो √2 ही रह जाएगा। इसका कनेक्शन कैसा है, 1 से किसी को गुना करो या 1 से किसी को भागा करो, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। 1 से भागा दिए √2 में तो ये कितना रह गया आपका, √2 रह गया।
यहाँ पे क्या भर देंगे, √2। देखिए आप इसको याद करने का कोई जरूरी रहा क्या, नहीं। हम sin 45 का जान रहे थे 1/√2, तो cosec 45 में उसको उल्टा कर देना है √2/1, अर्थात कुल मिलाकर के √2। और भी देखिए, अगर आप यहाँ पे भरना चाहते हैं, ये क्या है, खाली डब्बा का नाम। क्वाट में आप कहाँ पे है, 30 डिग्री। तो क्वाट में क्या होता है, तो ये tan का उल्टा क्वाट होता है। tan का आप 30 देख लीजिए कितना है, 1/√3, याद भी होना चाहिए। tan 30 का 1/√3, तो क्वाट 30 कितना, 1/√3 का उल्टा होता है, यानी 1/√3, इसका उल्टा होगा √3/1। यानी 1 का भागा देंगे √3 में तो कैसा रहेगा, √3 ही रहेगा। आप यहाँ पे भर दीजिए √3। और भी कहीं पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर भरना हमको, ये क्या है, sec 90। sec अब क्या बच गया बच्चों, तो cos का जो उल्टा होता है वो sec होता है। sec 90 का मान कितना होता है, 0। तो इस 0 को उल्टा कीजिए। इस 0 को उल्टा कैसे करेंगे सर, अभी तक आप बटे में देखे, उसको बड़े आसानी से उसका उल्टा कर दिया। अभी 0 को उल्टा कैसे करेंगे बच्चे, आप याद रखें, गणित में किसी भी चीजों को उल्टा करना है तो आप उसे 1 के बटे में डालें, अर्थात कुछ ऐसा 1/0। तो ये क्या हो गया, अभी हम बोले थे 0 का भागा किसी को गलती से भी ना करिए, अन्यथा वो पूरी तरह से बर्बाद, पूरी तरह से उसका सत्यानाश हो जाता है और वो क्या बन जाता है, इंफिनिटिव। यहाँ पे क्या बढ़ना है आपको, इंफिनिटिव बढ़ना है। और भी उल्टा करने के विषय में बोल रहे थे। गणित में जो उल्टा करने का तरीका है वो, मान लीजिए 5 है, आप 5 का उल्टा करना चाहते हैं, क्या करेंगे, 1/5। जैसे और कुछ बातें लीजिए, जैसे कॉपी है, इसको गणित के भाषा में उल्टा करना चाहते हैं, आप करिए 1/कॉपी। ये क्यों बता दिए बच्चों आपको, बहुत सारे गणित को बनाते हुए आपको ये सारी बातें आपको काम में आएगा। बच्चों आप लोग ऊंचाई और दूरी बनाने के लिए आपको जानना जरूरी था, आपके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात को, अर्थात वो जो हम बताए आपको, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसके बारे में क्या बोले, ये होता है आपका साइन का होता है P/H और कोस का आता है आपका B/H और टेन का आता है आपका P/B। याद रखना चाहिए, आप याद कर लेंगे P उसके बाद B, तो P/B और नीचे में क्या है H। तो अब हम अभी तुरंत बताएं, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो यानी कि अगर साइन थीटा में P/H है तो कोसेक में क्या होगा, H/P। ऐसे करके आपको ये याद रखना है। मान सारणी अगर आपको याद है तो अब हम लोग आसानी से ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों को बनाएंगे। बच्चे अभी हम लोग जो सवाल बनाने वाले हैं वो भारतीय भवन का किताब है और उसके अंदर में ऊंचाई दूरी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे जो त्रिकोणमिति के अंदर आता है और उसका हम लोग साधित प्रश्न बनाएंगे। पहला एक सवाल है आपका कि एक चित्र दिया गया आपको, उस चित्र को हम आपको बना देते हैं। एक चित्र दिया गया है, आप देखेंगे स्क्रीन पर, आप देखेंगे चित्र कुछ इस तरीका से दिया गया है। ये आपका A, ये B और ये C है। ये वाला 8 मीटर दिया मिलेगा आपको और यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे आपको 30 डिग्री है और एक डॉटेड में लाइन किया हुआ है, यहाँ पे D है। सवाल में है कि चित्र ABC में एक समकोण त्रिभुज है। बच्चे यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज है जिसमें BC क्षैतिज है, ये क्षैतिज है, मतलब ये जमीन ये माना गया है, ये भूमि माना गया है। क्षैतिज को हम लोग जमीन या भूमि मान सकते हैं। उसके बाद AB आपका 8 दिया गया है, A से B कितना है 8 और कौन BCA ये वाला आपके लिए 30 दिया गया है। तो निम्नलिखित का आपको जवाब देना है। पहला सवाल है इसका C पर,
ए का उन्नयन, सी पर ए का उन्नयन। बच्चे आप हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे जानना है उन्नयन कोण और उन्नति कोण, ये सब जानना है। और अगर आप अवनमन को देखेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे अवनति कोण भी कहेंगे, या तो इसको उनतास भी कहेंगे, उनतास कहेंगे। ये सब क्या होता है, ऊंचाई और दूरी के सवालों को समझने के लिए आप ऊंचाई समझेंगे क्या? आप अपने आम जीवन में देखते होंगे, कोई पेड़ आपसे ऊंचा है तो वो ऊंचा है, कोई पहाड़ है तो ऊंचा है, आसमान में अगर हवाई जहाज उड़ रहे हैं तो वो, चिमनी के भट्टे जहां पे ईंट पकाए जाते हैं वो ऊंचाई पर है। इसमें आपको समझना है उन्नयन और अवनमन। उन्नयन क्या है और अवनमन क्या है? अवनमन कोण आपसे हमेशा ऊंचाई से बनेगा। उदाहरण के लिए आप समझिए, कोई एक बच्चे यहाँ पे खड़े हैं और कोई एक यहाँ से वृक्ष है, इस बच्चे का नजर इस वृक्ष के सिरे पर पड़ रहा है और ये आपका क्या हो गया, ये क्षैतिजता कोई रेखा हो गया। असल में ये बच्चे जमीन पर यहाँ खड़े हैं तो इसका क्षैतिज यहाँ पे हो गया, ये क्षैतिज रेखा के समांतर में ये है। बच्चे यहाँ पे आपका जो कोण बन रहा है ये आपका हो गया उन्नयन, और इस पेड़ के इस क्षैतिज रेखा के समांतर एक रेखा अगर खींचे हम तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो आपका हो गया अवनमन। क्या हो गया बच्चे? अवनमन। इसको आप बहुत अच्छा से याद रखेंगे। और भी उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए कोई हवाई जहाज यहाँ से उड़ रहा है, एक बच्चे हैं जो यहाँ से इसको देखने का काम कर रहा है। ये बच्चे जमीन पर खड़े हैं और अब इसका नजर यहाँ पे पड़ रहा है, तो इस जमीन के समांतर हमने एक रेखा और खींच लिया और यहाँ पे अगर एक लाइन खींच दें तो ये आपका ऊंचाई हो गया, ये इसको हम लोग h बोल देंगे। और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बन गया आपका? अवनमन बन गया। अवनमन कहाँ पे बनता है? हमेशा ऊपर बनता है। उन्नयन कहाँ बनता है? हमेशा नीचे बनता है। आपको ये जो कोण दिखाई दे रहा है ये आपके लिए उन्नयन होगा। अर्थात और भी आम भाषा में आप समझिए, एक जेड का निर्माण होगा। जैसे अभी हम आपको दिखा रहे थे, एक बच्चे हैं और यहाँ से कोई पेड़ है, ये बच्चे यहाँ पे खड़े हैं तो वो जमीन पर खड़े हैं, इसको अगर देख रहा है बढ़िया से, और ये देखिए क्षैतिजता रेखा है तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका? उन्नयन कोण। और इसी क्षैतिज रेखा के समांतर यहाँ पे कुछ डॉट में ले लें तो यहाँ पे जो बन रहा है आपका अवनमन कोण बन रहा है। अगर ध्यान से देखें इसको तो ये रेखा जिस तरह से आ रहा है, फिर यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और फिर इधर जा रहा है। ये किसका निर्माण कर रहा है? एक प्रकार से जेड का निर्माण कर रहा है। ये क्या निर्माण कर रहा है? जेड का। और ये एकांतर कोण है। ये किस तरह का कोण है? एकांतर कोण है। तो अभी ये दोनों क्या हो जाएगा? समान। आप देख सकते हैं इसका जो डिजाइन है, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा इसका भी डिजाइन है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो हम लोग इसको जो बोले हैं अवनमन, इसको जो बोले हैं उन्नयन। अर्थात क्या होता है इसमें, इस चैप्टर में हम लोग कह सकते हैं अवनमन बराबर उन्नयन। क्या होता है? अवनमन बराबर उन्नयन। ये आपको समझना चाहिए था। हम आपको क्या बोले, आप आम जीवन में अपने जीवन को जीते हैं, आप क्या क्या देखते हैं? पेड़ पौधे, पहाड़, हवाई जहाज उड़ते हुए आसमान में देखते हैं। आप कभी कभी पहाड़ पे रहेंगे और नीचे जमीन पर व्यक्ति को देखेंगे। जब आप नीचे देखेंगे तो वहां पे क्या बनेगा? उन्नयन। और आप पहाड़ पे रहेंगे तो आपके पास में वहां पे क्या बनेगा? आप नीचे झुकेंगे। अर्थात उन्नयन और अवनमन क्या है? जब जिसे देखने के लिए आपको सर को उठाना पड़े उसे कहेंगे हम अवनमन, और जब आपका सर थोड़ा सा झुक जाए वहां पे क्या बनेगा? उन्नयन। उन्नयन और अवनमन को आप समझ चुके हैं। अब आइए इसका हम लोग जवाब, इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। या तो और कुछ आप
समझेंगे, आता है समझाने के तो आपको समझाया जाएगा। सी पर ए का उन्नयन, सी पर, कहां पर, सी पर ए का उन्नयन। तो देखिए सी पर बन रहा है, ए का उन्नयन आपको कितना दिखाई दे रहा है, 30 डिग्री। कितना दिखाई दे रहा है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आप जवाब देंगे, 30 डिग्री। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा था दूसरा में, ए पर सी का, ए पर सी का अवनमन। तो आप चलिए ए पर सी का अवनमन, तो ये वाला कोण क्या बन रहा है आपका, अवनमन, ये वाला है। अब हम इसको निकालें कैसे, प्यारे बच्चों आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं, यहाँ पे कितना डिग्री है, 30 डिग्री, यहाँ पे ये कितना है, 90 डिग्री। और आपको मालूम होगा कि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे कितना हो गया, 90 और 30 120, और यहाँ पे 60, सब मिला के कितना हो गया, 180, 180 हो गया। अब कुछ डिजाइन आपके सामने बनाते हैं, जरा देखिएगा। ये कुछ इस तरह से है, ये वाला लाइन और ये वाला, ये लाइन और ये लाइन। तो यहाँ पे कितना बन गया, 90। मतलब एक सीधी रेखा है और ये खड़ी रेखा है और उस पर ये पड़ी रेखा, ये क्षैतिज रेखा। इसी क्षैतिज रेखा के समांतर अगर हम एक रेखा खींचे तो यहाँ पे भी जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, अगर ये 90 है तो ये कितना होगा, ये भी 90 होगा। अब यहां ध्यान से गौर से देखें, तो इतना वाला हिस्सा आपका क्या बन गया, ये 60 डिग्री। तो ये वाला हिस्सा आपका कितना बच रहा है, फिर 30 डिग्री, जो कि अवनमन है। तो सवाल में क्या था, ए पर, कहा, ए पर सी का अवनमन, ये वाला कोण कितना है आपका, 30 डिग्री। और भी निकालना है आपको। नंबर 3 में बी से सी की दूरी, बी से सी की दूरी निकालना है, मतलब बी और सी का दूरी निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए ये वाला भी आपको निकालना है। अभी एक बात और आपको जानना है, अगर ये कोई त्रिभुज है और आपको यहाँ पे 30 डिग्री दिया है, ये ए बी सी है, और ये अभी आप देखें ये आपका अवनमन कोण हो गया, ये उन्नयन कोण हो गया। अगर ये जो दिया हुआ है ये 30 डिग्री, हम इसको थीटा मानेंगे। इसको क्या कहेंगे, किसी भी कोण को हम लोग यहाँ पे थीटा बोलते हैं। आप पहले भी आप सुनते होंगे, सुन रहे होंगे कि थीटा थीटा आ रहा है, वो थीटा क्या है, किसी कोण को थीटा मानते हैं। तो इसके सामने में क्या होता है, पी होता है। एक बात आप याद रखिएगा। और हम बता चुके आपको यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। और 90 डिग्री के सामने में क्या होता है, कर्ण। कर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, एच। ये तो आप पहले से जान रहे हैं। अब यहाँ पे जानिए, वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने में क्या होगा, पी होगा। ये परपेंडिकुलर मतलब कि लंब होगा। देखिए आप एच हो गया, लंब हो गया, ये क्या हो गया आपका, बी हो गया। आपको हम कुछ बात बताए थे, हमको निकालना क्या है, इसमें बी निकालना है। देखिए ये वाला निकालना था, बीसी, बीसी निकालना, ये निकालना है हमको। इसमें कुछ दिया गया है क्या, ये 8 हमको दिया गया, यानी कि पी दिया हुआ 8 हमको दिया गया है, ये पी दिया है, और हमको निकालना बी है। अर्थात पी और बी का संबंध लेकर के चलिए, पी बटे बी। ये पी बटे बी कहाँ आता है, हम आपको दिखा है, साइन थीटा को कहते हैं पी बटे एच, और कॉस थीटा को कहते हैं बी बटे एच, और टेन थीटा को कहते हैं पी बटे बी। तो पी बटे बी का संबंध किस में आया, टेन थीटा में। या तो टेन का यहाँ पे थीटा कोण हम बोल चुके हैं आपको, ये कितना दिया हुआ आपको, 30 दिया हुआ। तो यहाँ पे टेन का कितना लेंगे, 30, जो पी, ये पी कितना दिया हुआ आपको, 8, और ये हो गया आपका बी। तो टेन 30 का मान हो गया 1/√3, और ये 8/b। इसी बात के लिए बच्चों हम अभी आपको इससे पहले मान सारणी पढ़ा है, ताकि अगर आप लोग नहीं जानते हो तो आपको समझ में आए कि ये 1/√3 आया तो आया कहां से। अब यहां से क्या करेंगे, इसको थोड़ा यहाँ पे लेके चलते हैं, यहां से क्रॉस में गुना करेंगे। तो इसको भी क्रॉस में गुना करेंगे, b गुना 1, तो यहाँ पे क्या हो गया b,
और 8 गुना √3, तो कुछ नहीं करना है, बस सटा के लिख देना है 8√3। तो ये आपका निकल गया BC बराबर। एक और आपको चौथा सवाल दिया गया था, वो था आपका, जरा इसको मिटा लें, और वो चौथा में आपका दिया गया है AC का मान मीटर में क्या होगा। 1 2 3 अभी बना चुके हैं आप, और ये आपके लिए चौथा है। AC का मान क्या होगा, AC मतलब कि क्या होगा। AC कहाँ पे है, A और C, ये वाला आपको निकालना है। मतलब देखिए ये थीटा दिया गया है 30 डिग्री, ये सामने में क्या हो गया P, यहाँ पे 90 है, और इसके सामने में क्या होता है H, मतलब P/H। P दिया है, आप एक काम करिए, जो दिया है उसको लीजिए और एक उसको लीजिए जिसको कि निकालना है। ये P दिया है, निकालना H है, मतलब हमको कहाँ लेना क्या लेना पड़ेगा, P/H। और अभी आप जान चुके साइन थीटा को P/H और कॉस थीटा को B/H और टेन थीटा को P/B। P/H किस में, साइन में, तो यहाँ पे ले लीजिए आप साइन थीटा या साइन थीटा। थीटा का मतलब ये कोण कितना दिया हुआ आपको 30 डिग्री। तो P आपको दिया गया है 8, और H आपको अब की बार निकालना है। साइन 30 का मान 1/2 और 8/H। यहाँ पे कैसे अभी आपको सिखाए, क्रॉस में आप गुना करें, H गुना 1 तो 1, क्योंकि हम आपको बोल चुके हैं एक किसी के साथ गुना करो या किसी का भागा करो, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। फिर 8 गुना 2 करेंगे, 8 दूनी यहाँ पे 16, तो इसका मान क्या हो गया 16।